आरआरबी ग्रुप डी में पिछले साल इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी पिछला पेपर हुआ था उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के पूछे गए थे। और आप लोगों को पता है कि आपकी डेट जारी हो चुकी है, आपका पेपर होने वाला है, तो उसके पहले ऐसे क्वेश्चन को सीख के जाइए। मात्र 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जैसे एक क्वेश्चन ए बहुत बार पूछा गया था, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ए भी कई बार पूछा गया था। इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पेपर से पहले अपने आप को खूब मजबूत कर लेते हैं। चलिए बिना देरी के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 टीवी और 4 फ्रिज का कुल मूल्य कितना है? 43,000 है, जबकि 2 टीवी और 3 फ्रिज का कुल मूल्य 30,500 है। तो एक टीवी का मूल्य क्या होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता तो आप सीधे क्या करिए, यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है 3 टीवी है तो टीवी को हम टीवी ही लिखेंगे, और का मतलब होता है प्लस, तो और प्लस करिए। और 4 फ्रिज है तो फ्रिज को क्या करेंगे भाई, फ्रिज को एफ से डिनोट कर देते हैं। इनका मूल्य कितना है? इनका मूल्य दिया है 43,000। कितना है? 43,000 टोटल इनका मूल्य दिया गया है। इसके साथ साथ बोल रहा है 2 टीवी और 3 फ्रिज। कितना है? अब 2 टीवी है तो अगर ध्यान से देखें तब 2 टीवी आ गया, और का मतलब प्लस होगा, और 3 फ्रिज दिया गया है, और बराबर हमारा कितना पैसा दिया है? 30,500। तो आपका 30,000 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि समय ज़्यादा कहाँ पे लगता है। वो क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन को, जैसे जो जानते हैं कि इक्वेशन को पूरा बनाना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। देखिए यहाँ पर दिया एक टीवी का मूल्य, किसका बोल रहा है? सिर्फ ओनली एक टीवी का मूल्य बोल रहा है। तो हमको क्या करना है? टीवी वाले का मूल्य निकालना है, हमको फ्रिज का मूल्य नहीं निकालना है, क्योंकि हमको आंसर लगाने से मतलब है। तो हम फ्रिज वाले मूल्य को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर क्या दिया है? 3 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? 4 दिया है। उल्टा हो जाता है, ऊपर वाले में हम पूरे में 3 का मल्टीप्लाई और नीचे वाले हम पूरे में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाली वैल्यू कट जाएगी, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3 से 3 आपका 9 होगा, तो ये आपका 9 टीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 टीवी। अब देखिए घटाना है डायरेक्ट, तो देखिए 3 में इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, तो माइनस आपका 8 टीवी हो जाएगा। लिखना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 से 3 9 और 4 से 3 बार 12, तो 100 आपका 29 हो जाएगा, और 3 जीरो आपका आने वाला है। यहाँ पर माइनस लगेगा। अब देखिए इसमें जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस होगा तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका आ जाएगा 122। कितना होगा? 122 होगा, और आपका 000 आने वाला है। इसको जब घटाएंगे तो 1 टीवी का आपका मान कितना आ जाएगा? तो 1 टीवी का मूल्य आ जाएगा 7,000। लेकिन आपको कुछ चीज़ों में लगा होगा कि कहाँ से मैंने आंसर ला दिया। देखिए मैं वो भी आपको समझाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे लाया, अब आपको स्टेप चुराना पड़ेगा तभी जाके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि पूछता है और समय गंवाता है कि आपका समय ज़्यादा लगे। कैसे करना था? देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले पकड़ना सीखे कि भाई एक टीवी का मूल्य पूछ रहा है, हमको टीवी का मूल्य निकालना है। हमको किसका नहीं निकालना है? हमको फ्रिज का नहीं निकालना है। जब फ्रिज का नहीं निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे? फ्रिज को इक्वल करेंगे। तो फ्रिज को इक्वल करने का तरीका होता है कि यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर 3 है, कोई भी कॉमन नहीं, तो ऊपर वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 4 का मल्टीप्लाई, तो ऑलरेडी ये वाली वैल्यू हमारी कट जाएगी। तो इसमें हम जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, और घटा देंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। सेम इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 43 में 3 का मल्टीप्लाई तो 129 हो जाएगा, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। सेम आपका एक टीवी का मूल्य विदिन सेकंड में निकल आएगा। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो सेम क्वेश्चन है, वैल्यू थोड़ा हट के है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है, यदि उसका वेतन 20% बढ़ जाता है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए इसका बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं। भाई टोटल वेतन उसका कितना हो रहा है? 75% क्या हो रहा है? 75% खर्च करता है, यानी 75% बराबर होता कितना है? तो ये आपका होता है 3 कितना होता है? 3/4 होता है। एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, इनकम इक्वल्स टू होता क्या है? इनकम कोई कमाता है तो इनकम इक्वल्स टू होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई 75% खर्च करता है, यानी टोटल 4 रुपये कमाता है, तो 4 रुपये पर कितना खर्च करता है? 3 रुपये। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए भाई टोटल 4 रुपये कमाया, 4 रुपये पर अगर 3 रुपये खर्च कर दिया तो बचाता कितना होगा? 1 रुपये बचाता होगा। कितने रुपये भाई? टोटल अगर 4 रुपये उसकी इनकम रही होगी, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कितना कर दिया? 3 रुपये, तो सेविंग कितनी होगी? 1 रुपये, ठीक है। अब जैसा बोलता है वैसा कर दीजिए। यदि उसके वेतन में 20% की बढ़ोतरी करता है, अगर देखें इसमें हम 20% की बढ़ोतरी करेंगे 20%, तो 20 चौक कितना हो जाएगा? 80 होगा। 80 होगा, लेकिन परसेंट लगा है तो 80/100 होगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? आपका 8 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से देखिए उसके खर्चे में 10% की बढ़ोतरी, खर्चा उसका 3 था, इसमें अगर 10% की बढ़ोतरी होगी तो 10% कितना होगा? इसका 10% आ जाएगा आपका 0.3 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए कि उसकी इनकम यानी आय कितनी बढ़ गई? 0.8 बढ़ गई। खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ा? 0.3 बढ़ा। तो इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई खर्चा का और सेविंग का योग इसके बराबर होना चाहिए, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? भाई उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 0.5 इनकम बढ़ गई। तो पहले एक थी, उसमें कितनी बढ़ गई? 0.5 बढ़ गई है। तो कितने परसेंट बढ़ी? तो 0.5 बढ़ा हुआ है,
किस पे बढ़ा है, एक पर, तो एक को नीचे ले जाइए, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मात्र कितने सेकंड लगे होंगे, 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा आपको समझाने के लिए, नहीं तो फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखना है, सिर्फ इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से करेंगे। सेम इसी प्रकार का आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। एक कर्मचारी के वेतन और खर्चे का अनुपात दिया गया है, क्या है, वेतन। वेतन आपका इनकम दिया गया है, समझिएगा, इनकम है और खर्चा दिया है। इनकम, एक्सपेंडिचर, तीन चीज़ें चलती हैं, आपका सेविंग चलता है, ठीक है। देखिए उसका वेतन कितना है, 5 है। अगर टोटल 5 रुपये कमाता है तो 5 रुपये अगर कमाता है तो 3 रुपये खर्च करता है, जो आपका रेशियो दिया है, तो 5:3। तो अगर 5 कमाता है 3 खर्चा करता है तो सेविंग यानी बचाता कितना होगा, 2 रुपये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसा बोलता है, यदि उसके वेतन में 12% बढ़ जाता है, तो भाई इसका वेतन 5 रुपये था, इस पर अगर 12% हम बढ़ाएंगे तो 12% आपका होगा कितना, 12×5 60, 60/100, 60% होगा तो 60/100 होगा, तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके खर्चे में 15% की बढ़ोतरी होती है, तो खर्चे में अगर 15% बढ़ोतरी होगी तो 15% कितना होगा, 15 से 3 बार 45, 45/100 होगा, तो आपका आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा, 45 आ जाएगा। देखिए उसका टोटल बढ़ कितना रहा है, इसको लिखना चाहें तो 0.60 लिख सकते हैं। टोटल उसका 0.60 बढ़ा, जबकि खर्चा 0.45 बढ़ गया, तो सेविंग कितना बढ़ा होगा भाई, सेविंग इसमें इसको घटा देंगे तो 0.15 बढ़ा, कितना बढ़ा, 0.15 बढ़ा। तो वही पूछ रहा है कितने परसेंट उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ है, देखिए बदलाव हुआ है 0.15, तो 0.15 को ऊपर रखेंगे। पहले कितना था, पहले था 2, तो 2 को मैं नीचे रखूँगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपका आ जाएगा 7.5% की बढ़ोतरी होगी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे से अगर आप आसान तरीके से समझना चाहेंगे तो हर क्वेश्चन समझ में आएगा। कैसे करना रहता है भाई, पहले रेशियो निकाल लीजिए, तो रेशियो निकाला, जितना बढ़ रहा है मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज वैल्यू लिख रहा हूँ। इंक्रीज इतनी हुई, इसमें इतना इंक्रीज हुआ, इसमें देखिए क्योंकि इन दोनों का योग इसके बराबर होता था, 0.45 और 0.15 को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके खर्चे में 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए इसको भी बनाते हैं बहुत अच्छे से। देखिए उसकी आय का 80% खर्च करता है। अब देखिए भाई 80% अगर खर्च करता है तो 80% बराबर होता क्या है, देखिए सभी को पता होना चाहिए 4/5 होता है। एक्चुअल में इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती। टोटल अगर 5 रुपये का कमाता है तो 4 रुपये क्या करता है, खर्च करता है। तो देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल 5 रुपये कमाया, 4 रुपये उसने खर्चा कर दिया, तो सेविंग कितना करता होगा, 1 रुपये सेविंग करता होगा। समझ में आ गया कैसे, देखिए मैंने पहले ही बता दिया है तो आपसे अच्छा बन जाना चाहिए, 1 रुपये सेविंग करता है। अब जैसे बोल रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब देखिए आय उसकी इनकम कितनी थी, तो इनकम थी 5 रुपये, अब 5 रुपये पर उसने कितना बढ़ा दिया, 25% की बढ़ोतरी हो गई। तो 5 में अगर 25%, 25 पंचे कितना होता है 125, 125% होगा तो 125/100 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1.25, कितना होगा 1.25 हो जाएगा। इसी प्रकार खर्चा यानी एक्सपेंडिचर इसका दिया है 4, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, उसका 30% बढ़ गया, इसका 30% बढ़ेगा, 30% कितना होगा, 4 से 3 बार 12, 120 होगा, 120/100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए इसका जो आपका सेविंग और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा और बचत का योग इसके बराबर होता है। तो अगर 1 पॉइंट कितना दिया है 25 है और खर्चा इतना बढ़ गया है तो सेविंग कितना बढ़ा होगा भाई, सेविंग बढ़ गया होगा कितना, 0.05, यही बढ़ा होगा ना, घटाएंगे तो इतना ही बढ़िया होगा भाई, इतना बढ़ा है सेविंग, तो 0.05 बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, ये पहले 1 था, 1 को नीचे करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5% आ जाएगा, कितना होगा 5%। ओवरऑल कितना बढ़ा है, तो 5% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से पूरे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ हर क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अभी जो पिछला पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें हम जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में खुद देखने को मिले थे, सेम टू सेम, उस बस वैल्यू बस चेंज थी। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम इस डेली की डेली टॉप 5 क्वेश्चन को डेली लाएँ और आपका अभी 1 महीने कम से कम पेपर बचा हुआ है, उसके पहले आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब